नमस्ते। सोचिए, क्या कोई 200 साल पुरानी जर्मन कहानी आज के सबसे नए बिजनेस को कुछ सिखा सकती है? आज हम फाउस्ट, महत्वाकांक्षा और हेफलम की खोज के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। सुनने में शायद ये अजीब लगे, लेकिन आप देखेंगे कि ये तीनों बातें एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। गेटे के मशहूर किरदार फॉस्ट की कहानी बस इसी एक एहसास से शुरू होती है। एक ऐसी बेचैनी जो सब कुछ जान लेने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। ये एक ऐसी प्यास है जो कभी बुझती नहीं, हमेशा कुछ और, कुछ ज्यादा पाने की चाहत बनी रहती है। और ये सिर्फ फॉस्ट की कहानी नहीं, कहीं ना कहीं ये हम सबकी फितरत का एक आईना भी है। और पता है, यही वो पॉइंट है जहां ये क्लासिक कहानी सीधे आज की बिजनेस की दुनिया से आ मिलती है। फॉस्ट की ज्ञान और अनुभव की जो कभी ना खत्म होने वाली भूख थी, वो आज के इनोवेटर्स और उद्यमियों की कुछ नया बनाने की और सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने की चाहत से हूबहू मिलती है। तो आज के इस विश्लेषण में हम एक एक करके इन सभी विषयों पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक पुरानी कहानी आज के कॉर्पोरेट लक्ष्यों को समझने में हमारी मदद कर सकती है। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। हमारे विश्लेषण का पहला हिस्सा है सार्वभौमिक प्यास। ये वो बुनियादी थीम है जो हमारी दोनों कहानियों यानी फॉस्ट और आधुनिक इनोवेशन को एक धागे में पिरोती है। ये कभी ना खत्म होने वाली महत्वाकांक्षा की कहानी है। तो यह हेफालम्प आखिर है क्या? ये एक मेटाफर है, एक रूपक। ये उस मायावी, उस परम लक्ष्य का प्रतीक है जिसका पीछा फाउस्ट और आज का इनोवेटर दोनों कर रहे हैं। ये वो बड़ी सफलता है जिसे हर कोई पाना चाहता है, लेकिन जिसे पकड़ पाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। और यही तलाश हमें हमारी आधुनिक खोज पर ले आती है, इनोवेशन परफॉर्मेंस की तलाश। इसे सिर्फ एक बिजनेस का लक्ष्य मत समझिए, बल्कि इसे आज के जमाने के एक रोमांचक हिफालम की खोज की तरह देखिए। तो असल में आज की इस खोज का मकसद उन सभी रुकावटों को हटाना है जो कुछ नया और जबरदस्त हासिल करने के रास्ते में आती हैं। ठीक वैसे ही जैसे फॉस्ट अपने ज्ञान की सीमाओं को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब देखिए, जब सपने बड़े होते हैं तो दांव भी बड़ा लगाना पड़ता है। चाहे वो फॉस्ट की तरह एक पौराणिक सौदा हो या फिर आज की दुनिया का एक बड़ा वित्तीय निवेश, दोनों में ही जोखिम तो होता ही है। और यहीं से हमारी कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। ये थोड़ा मजाकिया अंदाज में फाउस्ट की डील को दिखाता है। देखिए, ये सौदा कैसे हुआ। पहला कदम, पूरी तरह से निराश हो जाना, फिर किसी अलौकिक शक्ति से मिलना, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, दुनिया के सारे सुख भोगना और फिर आखिर में बचने का कोई रास्ता खोजना। ये तो किसी क्लासिक कहानी की रेसिपी लगती है। लेकिन बिजनेस की दुनिया में ये सौदे इतने नाटकीय नहीं होते। यहां पर जोखिम का अंदाजा लगाना एक बहुत ही जटिल और मानवीय प्रक्रिया है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारी भावनाओं, सामाजिक दबाव और हमारी अपनी सोच से भी प्रभावित होता है। ये एक पौराणिक सौदे से कहीं ज्यादा असली और पेचीदा है। अब चाहे फास्ट हो या आज का कोई मैनेजर, दोनों ही अपनी जटिल दुनिया में रास्ता खोजने के लिए कुछ गाइड पर निर्भर रहते हैं। लेकिन ये गाइड कौन है और क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है? चलिए देखते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। फॉस्ट का गाइड है मेफिस्टोफिलिस, एक बाहरी शैतानी शक्ति जो उसे शॉर्टकट दिखाती है। लेकिन एक मैनेजर का गाइड बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी होता है। उसका अपना कॉग्निटिव मैप, ये दुनिया को देखने का उसका अपना मानसिक मॉडल है जो पूरी तरह से व्यक्तिपरक और अक्सर अधूरा या गलत भी हो सकता है। तो ये कॉग्निटिव मैप्स हैं क्या? आसान भाषा में कहें तो ये हमारे दिमाग में बनी दुनिया की तस्वीरें या नक्शे हैं। लेकिन ये गूगल मैप्स की तरह एकदम सटीक नहीं होते। ये हमारे अनुभवों, हमारे विश्वासों और हमारी धारणाओं से बनते हैं, और इसी वजह से ये अक्सर अधूरे या गलत भी हो सकते हैं। और मैनेजर इन्हीं नक्शों के आधार पर अपने बड़े बड़े फैसले लेते हैं। ये तस्वीर इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है कि हमारे कॉग्निटिव मैप्स कितने जटिल और बिखरे हुए हो सकते हैं। ये एक कोलाज की तरह है जिसमें कई परतें हैं, कई टुकड़े हैं। ये बिल्कुल हमारे दिमागी नक्शों की तरह है, एकदम सीधा और तर्कसंगत नहीं, बल्कि गहरा, व्यक्तिगत और बिखरा हुआ। ये एक बहुत ही गहरी बात है। हम दुनिया को समझने के लिए जो भी मॉडल या फ्रेमवर्क बनाते हैं, चाहे वो शैतान के साथ कोई सौदा हो या फिर कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी, वो किसी परम सत्य पर नहीं बल्कि हमारी सुविधा और हमारे नजरिए पर आधारित होते हैं। हम उस नक्शे को चुनते हैं जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में सबसे ज्यादा आसान लगता है। हर खोज का, हर सफर का एक अंत होता है जहां हिसाब किताब होता है, सफलता का, असफलता का या शायद मोक्ष का।
चलिए अब इस खोज के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं। असल दुनिया में यानी बिजनेस की दुनिया में असफलता की वजह बड़ी प्रैक्टिकल होती हैं। या तो पैसा खत्म हो जाता है, या प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, टेक्नोलॉजी ही काम नहीं करती, या फिर सीनियर मैनेजमेंट का भरोसा उठ जाता है। ये फॉस की कहानी की तरह नाटकीय नहीं, बल्कि जमीनी हकीकतें हैं। लेकिन दूसरी तरफ फॉस्ट की कहानी देखिए। उसकी यात्रा में गुनाह हैं, हत्या है और बहुत दुख है। उसके कामों के नतीजे भयानक हैं, पर कहानी के अंत में एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ आता है। उसे मोक्ष मिल जाता है। और यही फॉस की कहानी का सबसे बड़ा सबक है, खासकर आज के इनोवेटर्स के लिए। मोक्ष या कह लीजिए सफलता गलतियों से बचने में नहीं है। फॉस्ट की आत्मा इसलिए बची क्योंकि उसने कभी कोशिश करना नहीं छोड़ा। उसकी वो अंतहीन कोशिश भले ही गलतियों से भरी थी, लेकिन अंत में उसने कुछ ऐसा बना दिया जो मानवता के काम आया। तो असली बात यह है, इनोवेशन के रास्ते में गलतियां होंगी, शायद बड़ी बड़ी गलतियां भी, लेकिन सफलता इस बात से तय होती है कि क्या उस लगातार कोशिश से अंत में कोई मूल्य, कोई वैल्यू पैदा हुई। तो हम अंत में कहां पहुंचते हैं? क्या ये खोज कभी खत्म होती है? शायद नहीं। ये महत्वाकांक्षा, जोखिम और कुछ नया बनाने का एक अंतहीन चक्र है। आखिर में दोनों कहानियां एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं। हर उपलब्धि के बाद एक नई प्यास जागती है। हर हैफालम को पकड़ने के बाद एक नया और भी बड़ा हैफालम दिखाई देने लगता है। ये इंसानी महत्वाकांक्षा का एक ऐसा चक्र है जो कभी पूरा नहीं होता। और इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण समाप्त करते हैं। ये कोई अंत नहीं है, बल्कि शायद एक नई समझ की शुरुआत है। और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या असली सफलता मंजिल में है, या फिर कभी न खत्म होने वाले इस सफर में ही।